नमस्ते दोस्तों, HRPA में आप सभी का स्वागत है। अभी ये पूरा दिखाए कि कैसे प्लेडिंग होती है, चूँकि हमें कोई प्लेडिंग सिखाया नहीं और ना ही प्लेंट फाइल करना सिखाया। गुरुजी मेरे 90 साल के थे। ये पार्ट 2 अभी अपने उस जगह की बात बता रहे हैं जहाँ पे कोई इकोनॉमिकली आगे बढ़ना चाहे उसे रोक दे। अभी हम प्रेम जी वो क्या नाम है, कोई अंजुम प्रेम जी हैं, कोई जर्नलिस्ट, उनका हमदर्द पे रिसर्च देख रहे थे। हमदर्द बहुत पुराना है और हमारे गुरुजी के अंदर उनका शायद डीलर या फिर वो ओनर क्लाइंट था उनका, वो बताते थे ऐसा। तो हमें तो कोई सिखाया नहीं, तो हमें क्या करना था। अब चूँकि हमें सेट होना था और परेशानी बहुत थी। हम पैदल घर से विनायका से गुरु ये सुदामापुर से कोर्ट कचहरी जाते थे वाराणसी पैदल, क्योंकि मेरे पास भाड़ा था नहीं। जैसे हालात इस समय हुए हैं उस समय था। हमें केसेस चाहिए थे। अब चूँकि ये सब मिल गया, अब उस पर कब्जा की फाइट शुरू हो गई थी। तो सबका ये था कि हमें रोक के रखे, हम सक्सेस न हो पाए और समय रहते हम सीनियर लॉयर न बन पाए। अब ये तो डायरेक्ट गेम खेला गया था कॉलेज के मेरे इंटेलेक्चुअली के आधार पे, मेरा मजाक उड़ाने के लिए। अब जब मजाक उड़ाने के लिए किया गया था, हम केस सबमिट कर दिए। 6 ठो केसेस मेरे पास आ रहे थे। और ये जो देखिए, यहाँ पे गरीब कौन है? लॉयर जो प्राइवेट, यहाँ पे गरीबी का कहाँ क्या आलम है। वहाँ पे हम जैसे वकीलों को मदद दी जाए, जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं उनसे भी जब केस सबमिट करते हैं तो कुछ पैसे ऐसा सिक्योर करके इनको भी मंथली दिया जाए। ये सारी चीज़ें हम बोले कि ऐसा हो। वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे, क्योंकि चुपचाप ऑब्जर्व ज़्यादा करते थे। वहाँ पे हर एक बंदा वक्त ढूंढ रहा था कि कैसे किस तरह मतलब कहीं ना कहीं हमें नीचा दिखाने की कोशिश करें, और हम वो मौका नहीं देना चाह रहे थे। इसलिए हम शांत रहते थे, किसी से ज़्यादा बोलते भी नहीं थे, अपने काम से काम रखते थे। फिर लाइब्रेरी में जाके उतने टाइम में लमसम हम 80 से 90% लाइब्रेरी की बुक्स स्टडी कर गए थे। तो हम लाइब्रेरी में बैठते थे, वहाँ पे भी केसेस आते थे। वो केसेस सीनियर्स ले लेते थे, फिर जूनियर्स को भी मिलते थे। इस तरह हमारे पास भी कई केसेस आए, बहुत ज़्यादा आए। उनमें से कई केसेस हम देखे, डिस्कस भी किए। अब गुरुजी भी देखते थे, गुरुजी जाके उसको के लेते नहीं, लेकिन केस फाइल्स आ जाती और उसको हम स्टडी करते। तो इस तरह जो 8 जूनियर थे अपना अपना देख रहे थे। उसमें कुछ को मेरे से काफ़ी फ्रस्ट्रेशन और जलन भी थी। इतना फ्रस्ट्रेशन था कि वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते। तो हम कुछ नहीं बोले। जब हमें कोई नहीं बताया तो हम प्लीडिंग करना जानते थे कोर्ट में, और उन केसेस को स्टडी किए थे कि कैसे कैसे सबमिट किया हुआ। हम अपना जाके 3 चीज़ें सीखे: केस प्लीड करना, और उसको जहाँ जहाँ एग्जीक्यूटिव है वहाँ देना। वहाँ नहीं सबमिट हुआ तो हम मुंसरीम को दे दिए। वहाँ से मुंसरीम से हम केस कोर्ट किए। 2 ही 4 हमें ऐसे करने दिया गया, क्योंकि सब बाधा ही डाल रहे थे। क्लर्क भी मिले हुए थे। जनरली हमें लग रहा है कि कोई क्लर्क ही हमको ये सजेस्ट करवाया था, तो क्लर्क भी मिले हुए थे। अब देखिए कितनी दिक्कतें हैं। और नारियाँ भी मिली हुई थी, वो लड़कियाँ। तो यहाँ पे अब गरीबी का मैटर क्या आता है? मान लीजिए हम कम टाइम में बड़े वकील हो सकते थे, नहीं कोशिश तो कर सकते थे। तो केस हम जीत गए, 2 केस जीते। एक तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मान लीजिए, और एक मेरा खुद का ये हॉस्पिटल बचाने के लिए किए थे। क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में ही शादियाँ रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हुई थी। उसमें से एक आयुर्वेदा हॉस्पिटल था ये। तो अभी हमदर्द का जो फाइट चल रहा है ना, आयुर्वेदा सेक्टर फिनिश्ड के करीब जब था। केवल योगा से तो चीज़ें चलती नहीं है, उसमें जाते भी कितने लोग, कौन करता? आयुर्वेदा पे कोई ट्रस्ट करता नहीं था। आयुर्वेदा लमसम खत्म होने के कगार पे था, और एलोपैथ और आयुर्वेदा में जमकर फाइट हो रही थी। उस वक्त जब हम आयुर्वेदा को लेके स्टडी कर रहे थे, क्योंकि मेरा स्लिप टूटा हुआ था, और उसको हम बैलेंस योगा से किए
और आयुर्वेदा से ट्रीट किए, और अभी भी उससे ठीक था। बीएचयू में दिखाए, वो लोग भी हमें फिजियोथेरेपिस्ट थे, एक्सरसाइज ही बताया, हार्ट बेड रेस्ट। इतना जब हो गया तो अब यहाँ पे गरीब मेरे जैसे लोग होंगे, कैसे होंगे? आप बढ़ने नहीं दिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उन्हें कहीं आगे बढ़ने, ये जो राइवलरी आ जाती है। अब मेरे जैसा आदमी क्या करेगा? उस मेरे से कम में जो गुरु लोगों का झोला भी ढोएगा, उसको भी जस्टिस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सप्रेस्ड करेंगे, जूनियर सप्रेस्ड करेंगे। कोर्ट में जज हैं, अंडर टेबल लेते हैं। अभी एक कुछ लोग तो लेते ही हैं, ऐसा तो है नहीं सब ईमानदार हैं, इसी वजह से तो आदमी कर नहीं पाया वकालत। हर रोज काफ़ी सुधार हुआ वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हुआ, बहुत सुधार हुआ। तो ऐसे जगहों पे केसेस मिलना, जो बच्चे केवल वकालत करके अपनी इकोनॉमिक्स सेट करने जाते हैं, उनको केस नहीं मिल जा पा, वो इंटेलेक्चुअल हो भी तो उनको जल्दी से आर्गूमेंट, जो नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, साफ बात है। लेकिन जो कर सकते हैं उन्हें टाइम रहते इसलिए नहीं सब बढ़ने देते हैं कि हम 30 साल 40 साल में डेवलप किए, हम 20 साल में डेवलप कर पाए। तुम 2 महीने में क्यों कर रही हो? आप अपना कंपेयर किसी दूसरे के आईक्यू से कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए हम लोएस्ट आईक्यू हैं, आप हाईएस्ट हैं, आप लोएस्ट हैं, हम हाईएस्ट हैं, हमारा आईक्यू अलग है। आपको क्या करना है? केस प्लीड करना है, बताइए, वो हमें आता है। इसको सबमिट कहाँ करना है? क्लर्क, समाजवाद खतरनाक कहाँ कहाँ है, क्लर्क गुटवाद, जो उसके अपर थोड़े हैं गुटवाद, उसके बाद जज यदि करप्ट है गुटवाद, वकील यदि करप्ट हैं और अपना अपना दूसरे की अपॉर्चुनिटी लूटना चाहते हैं, जैसे अक्सर ये जो सेल्स बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं उसमें कंपनीज़ में, वो उस टाइप की लूट होती है, जो एचआर वगैरह सब होते हैं, उस टाइप की लूट ये करते हैं एक एक क्लाइंट का। वहाँ पर अगर इस टाइप का मैटर है तो इसमें से 20 या 25% ज़रूर ऐसे ऑनेस्ट लोग होंगे जो वकालत करके वकालत का प्रोफेशन नहीं चला पाएंगे। अब यहाँ से ये जब हटेंगे तो क्या करेंगे? रिक्शा चलाएंगे, मजदूरी करेंगे, भीख मांगेंगे। मेहनत तो उतना इन्वेस्टमेंट किए, टाइम इन्वेस्ट किए, सब कुछ इन्वेस्ट किए, पढ़ाई लिखाई किए, ऑनेस्टी से किए, बेईमानी सीखे नहीं, और वहाँ जाके क्या मिल रहा है? इतना कुछ। तो हमें तो जाते ही इस तरह मिला। हम 2-4 केस किए, 6 केस फाइल किए, इलाहाबाद में 8, 10, 12 केसेस हुए, और जब हम पहला केस जीत गए तो हमको अब क्या करने लगे लोग? ज़्यादा मजाक बनाने लगती, अब तो ये इतना फीस लेंगे, अब तो हम लोग इनके बगल में बैठने लायक हो, मतलब इस टाइप का चलता है। जैसे समाज में हम खामोशी से काफ़ी सुन रहे थे, काफ़ी उसको, उस केस को, क्या हम इस हॉस्पिटल को बचाने के लिए पता नहीं कितना हमको मेहनत करनी पड़ी थी, तब जाके हम वापस शादी का मैरिटल स्टेटस बचा पाए थे। इतना दिक्कतें शादी में मेरी हम तो मान लीजिए हम अपने पिता का के लिए शादी कर लिए, चाहे शादी लड़की हैं करना था कर लिए। एक जब कोई इस एक्सीडेंट हो जाए उसके बाद शादी, एक क्या होता है ना कि अपने तरफ से तो नहीं इच्छा रहती है, फिर मोरालिटी पे ही ड्यूटी ही रह जाती है, तो आदमी कर लिया, ठीक है चलिए, और उसको निभा भी रहा है, उसको बचा भी रहा है। उसके बाद सोसाइटी का शोषण में बर्दाश्त कर रहा है। कितना ट्रेजेडी नॉर्मल केसेस में जिन लड़कियों के साथ हुआ होगा उसको एक बार कल्पना करके देखिए, उसके पास इतनी दिक्कतें। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आया कि उसमें भी नहीं रोक पाए लोग। जब मैं वाराणसी छोड़ के इलाहाबाद में गई, फिर